अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मास्टर ग़ुलाम रब्बानी असलम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GM असलम टेलर। न्यू आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। लाइक भी कर लें और सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर भी कर लें। शुक्रिया। तो आज मैं नाजरीन आपके लिए ये कमीज़ की कटिंग लेकर आया हूँ। ठीक है कि ये एक तरीका है जिसको हम कहते हैं कि पैटर्न के साथ कटिंग करना। फिर मैं आपको कटिंग की जानिब लेकर चलता हूँ। जी नाजरीन, ये इस तरीके को कहते हैं कि पैटर्न के साथ कटिंग करना। ठीक है, ये हमने ब्लू कमीज़ को एक तरह का पैटर्न बनाया जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ट्रेसिंग करके ड्राइंग करके कटिंग का जो वो मेथड बताया था। ठीक है ना, उसी तरह किसी पेपर को हम काट लेते हैं या किसी फैब्रिक को काट लेते हैं, उसकी कटिंग को फिर किसी हमने अगर वही साइज़ लेना है तो फिर हम किसी दूसरे कपड़े पर, ठीक है, उसको रख कर इस तरीके से भी कटिंग करते हैं। इसको कहते हैं पैटर्न के साथ कटिंग करना। ठीक है, ये एक्चुअली एक ही नाप के कुछ कपड़े थे तो मैंने उनको कटिंग करने की कोशिश की है जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ठीक है, आप ये देखें, आप ये समझें कि किसी पैटर्न के साथ कटिंग किस तरह की जाती है। ठीक है, अगर एक ही साइज़ के मुख्तलिफ़ कपड़े हैं तो आप उसको ऊपर नीचे रख कर इस तरह कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सिंगल पीस है तो फिर आपने दूसरा पीस नहीं इस तरह काटना, फिर आपने वही पीस काट रहा है उसकी पैमाइशें पूरी करके पैमाइशें रख के तो कटिंग करनी है। अब उसमें देखें कि पैमाइशें ज़्यादा नज़र आती थी। ठीक है, इसमें पैमाइशें आपको नज़र नहीं आ रही। ये एक्चुअली क्या मामला होता है, ये हमारे जो टेलर हजरात होते हैं, जो जो ये रेगुलर काम करने वाले होते हैं, ये उनके माइंड के अंदर ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, फार्मूले होते हैं, तो कम से कम निशान लगा कर जो है ना हम इनकी कटिंग करते हैं ताकि फैब्रिक पे जो ज़्यादा निशानात जो है ना वो ज़्यादा ना पड़ें, ताकि वो गंदा ना हो फैब्रिक। ठीक है, फैब्रिक को भी हमने बेहतर से बेहतर रखना है, वो भी साफ़ हो, ज़्यादा दाग धब्बे ना पड़े, निशान ना आए। ठीक है, तो शॉर्टकट निशान और इसीलिए कच्चे चाक से निशान लगाने हैं ताकि वो निशान उतर जाए। ठीक है, पक्के चाक के निशान नहीं लगाने, या ऐसी जगह पर जहाँ आपको उम्मीद हो ना कि ये निशान बाहर नहीं नज़र आएगा, तो वहाँ पे आप चाहे तो पक्के चाक के निशान भी लगा सकते हैं। तो उससे पहले, कटिंग से पहले कपड़े को प्रेस करना है। ठीक है, प्रेस करके कपड़े के सारे सिलवट जो है वो दूर कर लेने हैं आपने। ठीक है, फिर उसको मतलूबा जो साइज़ है जिसकी जितनी उसकी घेरे की चौड़ाई है, ठीक है, तकरीबन घेरे की चौड़ाई ही ज़्यादा होती है, तो उसके हिसाब से आपने एक जैसा कपड़े को फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरी एक साइड पर फोल्डिंग वाली साइड मेरी तरफ है, ठीक है, और दूसरी ओपन साइड दूसरी जानिब है। तो इसी तरह आपने ये दूसरा बैक का पार्ट रख कर ऊपर कटिंग करनी है। ठीक है, इसका मेजरमेंट वो सिलसिला मैं फिर आपको दूसरों में समझाऊंगा, इसमें नहीं समझ आएगी। ठीक है, इसको आप इस मेथड के साथ समझेंगे किस तरह कटिंग करनी है। ठीक है, फिर मैं आपको मेजरमेंट के साथ कटिंग करना बताऊंगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर आ रहा हूँ ताकि आप अच्छी तरह इन चीज़ों को समझ सकें। ठीक है, अगर मैं सीधे सीधे इसकी कटिंग कर दूंगा आपको समझ नहीं लगनी। आपको पहले मेथड समझाया, फिर ये तरीका समझा रहा हूँ, फिर आपको अब मैं पीस के ऊपर ट्रेसिंग करके कटिंग के बारे में बताऊंगा। ठीक है, वो मैं अगली कुछ वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद मज़ीद कटिंग जो है वो आपको बताऊंगा। जिस तरह शर्ट की कटिंग है, जैसे शर्ट जो पैंट के ऊपर पहनी जाती है, ठीक है, ये तो शलवार के ऊपर पहनी जाती है। पैंट के ऊपर जो कटिंग जो शर्ट पहनी जाती है वो भी मैं कटिंग बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट उम्मीद है कि वो शायद वही वाली वीडियो आ जाए। ठीक है, कि वो शर्ट किस तरह कटिंग की जाती है, छोटे बच्चों के, बड़ों के, क्योंकि अमूमन ज़्यादातर वो भी चलती है पैंट के ऊपर शर्ट, तो आपको पता हो कि शर्ट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो ये स्लीव की कटिंग कर रहा हूँ, ये आर्म होल की हमने शेप दी है। ठीक है, और ये साइड
की कटिंग है। इसमें ये देखिए कि मैं अब क्या कर रहा हूँ, ठीक है। ये पीस मैंने एक साइड पे रख दिया। अब जो निचले पीस थे, ये 2 डबल बाजू है, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह बिछा कर फिर इसको प्रेस लगा लेनी है ताकि सिलवट निकल जाए और किसी किस्म का कोई पीस रह ना जाए सिलवट के बगैर। ये अब इस तरह आपने दूसरे बाजू को ऊपर बिछा लेना, बिछा कर जो ज़रूरी जो शेप हमने उसमें नहीं दी, ठीक है। जैसे कि ये फ्रंट की शेप थी, मैंने उसमें नहीं दी थी, मैंने बैक की शेप में कटिंग की थी। अब मैंने फ्रंट की शेप की कटिंग कर दी और ये है चाक पट्टी का निशान, ठीक है। जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि चाक पट्टी रखी जाती है जिस पे हम चाक पट्टी लगाते हैं। मैं आपको स्टिचिंग करके भी आपको बताऊंगा, साथ साथ वो भी प्रैक्टिकल आपको सिखाऊंगा, ठीक है। अगर किसी चीज़ की समझ ना लगे तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में कोई अपना क्वेश्चन मुझे कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको इंशाल्लाह ताला उसका आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये ब्लू के साथ ट्राउज़र था, तो ये ट्राउज़र की कटिंग हुई भी थी। तो मैंने कहा एक आपको शक्ल ज़रा इसकी दिखा दूं कि ट्राउज़र क्या है, ठीक है। क्योंकि शक्ल के बाद फिर आपको मज़ीद मैं मेथड के साथ कपड़ों की कटिंग भी बताऊंगा, ठीक है। ये फ्रंट पार्ट है, ये साइड पॉकेट हमने रखनी है, ठीक है। इसकी साइड पॉकेट ये साइज़ है, इतने साइज़ की साइड पॉकेट रखनी है हमने। और ये ऊपर जो है, नीचे से भी हमने फ़ोल्ड करना है, ऊपर की जानिब से भी फ़ोल्ड करना है। ऊपर नेफे के लिए, ठीक है, नीचे हेम के लिए। ये फ्रंट पीस है और ये बैक पीस को आप देखिए कि मैंने क्या कौन सी शेप दी है, ठीक है। ये एक्चुअली ट्राउज़र जो है ये पैंट की कटिंग में से है, ठीक है। जिसको पैंट की कटिंग आती है वो बेहतर ट्राउज़र की कटिंग भी कर लेता है, ठीक है। जिसको पैंट की कटिंग का नहीं पता तो ज़रा अपने हिसाब से जिस तरह भी वो समझता है वो अपने तजर्बे के हिसाब से वो कटिंग करता है, लेकिन वो एक्चुअल नहीं होता, ठीक है। जिसको पैंट की कटिंग की समझ है वही ट्राउज़र बेहतर से बेहतर ट्राउज़र की कटिंग कर सकता है, और बाकी जो हजरात है जिनको नहीं पता वो उसकी नकल करते हैं। तो आपको मैं पैंट की कटिंग भी बताऊंगा इंशाल्लाह ताला, वो भी मैं ट्रेसिंग ड्राइंग करके आपको बताऊंगा, फिर फैब्रिक पे भी कटी जाएगी, ठीक है। ये बैग थी, बैग मैंने इसलिए लिख दिया कि आपको पता चल जाए। ऊपर की जानिब जो आपको चाक का निशान नज़र आ रहा है वो एक्चुअली शेप दी गई है, ठीक है, बैग की हिप के लिए। क्योंकि इंसान का जो हिप है वो उभरी हुई होती है, तो उसका थोड़ा सा हमने इजाफी मार्जिन इधर दिया है ताकि बैठने के टाइम उसको ज़रा कम से कम परेशानी हो, ठीक है। इससे ज़्यादा दे नहीं सकते, इसीलिए इतनी ही शेप बहुत काफ़ी है। अब ये हम तीरे की कटिंग करने लगे हैं। तीरे का जो इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, उतना वो हमने साइज करके इसको फोल्ड कर लेना। फोल्ड करके इसको प्रेस लगा लेनी है, एक जैसी आपने फोल्डिंग करनी है, ठीक है। ये देखें कि मैं एक जैसी पैमाइशें कर रहा हूँ। तीरे की कटिंग मैं आगे बताता हूँ। ये एक्चुअली शलवार की कटिंग है, शलवार कटिंग करने लगा हूँ मैं। ये पैंचे की पैमाइश रखी है, ठीक है। पैंचे की पैमाइश, पैंचा कितना रखना है उतना निशान लगाकर आपने साइड से उसको, जो मेरी जानिब साइड है वो मैंने फोल्डिंग साइड रखी हुई है, ओपन साइड दूसरी जानिब है, ठीक है। ये हमने एंगल से कपड़े को सीधा कर लेना है ताकि कपड़ा टेढ़ा ना हो। ये एक निशान इधर लगेगा, एक निशान दूसरी जानिब हम पैंचे की तरफ लगाएंगे। ये अब इक्वल साइज यानी एक जैसे पैमाइशें रख के हमने फुट्टे के साथ, अभी आपको दिखाऊंगा मैं, फुट्टे के साथ सीधा निशान लगा लेना है। ये कपड़े की लेंथ, शलवार की लेंथ रख लेनी है 41 तकरीबन इसकी लेंथ है। बीच में फोल्डिंग मार्जिन है 3 इंच का, ठीक है। कोई 2.5 इंच भी रखते हैं, मैं 3 इंच का मार्जिन रखता हूँ। नीचे भी हमने एंगल से कपड़े को स्ट्रेट कर लिया। अभी ये मैं स्केल की मदद से कपड़े को स्ट्रेट कर रहा हूँ। अपने निशानात मुकम्मल करने के बाद आपने कटिंग कर लेनी है।
कटिंग करके कपड़े को दूसरे कपड़े से अलहदा कर लेना है। ये शलवार का पार्ट है जिसको हम पैंचा कहते हैं। ये 2 पार्ट में होते हैं, ठीक है, 2 पार्ट में होते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूँ। मैं जो ट्रेसिंग मैंने की थी वीडियो में उसमें बता चुका हूँ। अगर किसी को नहीं पता तो वो वीडियो मुलाज़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये पैंचा है, ठीक है, इसके 2 पार्ट होते हैं। ये अब मैंने फोल्ड करके एक साइड पे रख दिया। ये कपड़े को ध्यान से रखना है, जो कटा हुआ कपड़ा किस साइड पे है उस पर आपने ये ना कि वो कटिंग करने के टाइम वो कपड़ा नीचे आ जाए और वो कट जाए। उनको एहतियात के साथ एक साइड पे रख लेने हैं। कपड़े को मैं फिर सीधा कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी कोई नई कटिंग कोई चीज़ काटनी है अपने कपड़े को सीधा लाजमी करना है एंगल के साथ, ठीक है। किसी के पास ये नहीं है तो दूसरी लकड़ी की का स्केल होता है स्क्वायर वाला, उससे सीधा कर लेना है, ठीक है। कपड़ा सीधा लाजमी करना है। 90 डिग्री के एंगल पे हमने सीधा करना है ताकि कपड़ा बिल्कुल सीधा रहे, टेढ़ा ना हो। जब इसको हम ओपन करेंगे तो कपड़ा टेढ़ा ना हो, ठीक है। ये अब मैंने ये कुंदे की कटिंग कर रहा हूँ और ये कुंदे की पैमाइशें रख के इसको मैं अब स्ट्रेट निशान लगा रहा हूँ, ठीक है। जितनी उसकी लेंथ है वहाँ तक हमने बिल्कुल ये एक सीधी लाइन लगा लेनी है। उसके बाद ये पैमाइश पूरी कर ली 41 इंच, जितनी भी किसी की लेंथ है शलवार की, ठीक है। इसकी 41 है तो मैं इसलिए वो थोड़ा सा आपको बता रहा हूँ। उसके बाद नीचे कुंदे की पैमाइश है। सॉरी नाज़रीन, वो आपको कैमरे में नज़र नहीं आ सका, लेकिन वो नीचे कुंदा रखना तकरीबन हमने 2.5 इंच के हिसाब से 2.5 इंच तकरीबन हमने एक्स्ट्रा पैंचे से रखना है। ये आसन है, ठीक है, तकरीबन 19.5 इंच इसकी आसन है। बाकी ऊपर फोल्ड करके जो मतलूबा साइज़ हमारा होगा वो हमने रख लेना। अब ये मैं क्रॉस लाइन लगा रहा हूँ, ठीक है, जो कुंदे की लगती है। इधर मैंने शेप दी है, हल्की सी शेप दी है, देखे ना नाज़रीन, इसमें चाक के निशान ज़्यादा नुमायाँ नहीं हो रहे। इसीलिए मैंने वो मेथड निकाला कि आपको पहले ट्रेसिंग की समझ आए, क्योंकि इस तरह पीस की कटिंग दिखाने से ट्रेसिंग नज़र नहीं आती, वाजिया नहीं होती, ठीक है। क्योंकि कैमरा ज़रा दूर होता है, करीब करेंगे तो फिर भी नहीं पता चलेगा। तो लिहाजा वो मैंने एक शार्ट तरीके से उसको रिड्यूस करके उसको मैं निशान लगाकर और आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, उसकी ट्रेसिंग दिखा रहा हूँ। ऐसा कोई भी नहीं कर रहा ट्रेसिंग, एक्चुअली ट्रेसिंग कोई भी नहीं दिखा रहा, बस शार्टकट वो सीधा सीधा कहता है ये लंबाई रखी है, ये फ़लानी चीज़ रखी है, लो ये हम कटिंग कर रहे हैं। क्या आपको इसमें समझ लग रही है निशान की समझ नहीं लग रही? लेकिन अगर कुछ आप समझते होंगे तो फिर आप जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन जो बिल्कुल नहीं समझता उसको नहीं पता कि मैं कितना निशान रख रहा हूँ, क्या पैमाइश कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा। तो इसीलिए जो मैं आपको पिछली वीडियोस में तरीक़ाकार मैं आपको दिखा चुका हूँ ट्रेसिंग का, उसको समझें। अगर आप शौक़ रखते हैं इस काम को सीखने का तो उसको भी समझें, ठीक है। मेन वही ट्रेसिंग है। ये प्रैक्टिकल मैं आपको कपड़ा दिखा रहा हूँ कि किस तरह हमने कटिंग करनी है। कि शायद आपके माइंड में ना ये ना हो कि पता नहीं मैं पेपर पे ही सिखाता हूँ। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बेसिकली टेलर मास्टर हूँ, मेरे पर फैब्रिक आते रहते हैं, मैं कटिंग और स्टिचिंग वगैरह करता रहता हूँ, ठीक है। ये कुंदे का दूसरा पार्ट, ये 4 पार्ट होते हैं। पैंचे के 2 पार्ट होते हैं, कुंदे के 4 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट मैं काट चुका हूँ और ये बकाया 2 पार्ट इस तरीके से काट रहे हैं। हमने कपड़े को भी मैनेज करना है, कपड़े को भी मैनेज करना है कि कपड़े की कटिंग किस तरह करनी है। मतलूबा साइज़ ये तकरीबन 4 मीटर 4.25 मीटर कपड़ा होता है, उसमें हमने पूरी कमीज शलवार को कंप्लीट कटिंग करनी है, ठीक है। ये ना कि कपड़ा अगर हम सही तरह इस्तेमाल नहीं करेंगे कटिंग में तो कपड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। कपड़ा कम हो गया तो फिर सूट ज़ाया हो जाएगा। इसीलिए पहले मैं आपसे ये ज़िक्र करता हूँ कि पहले आप पेपर पे कटिंग करें, उस पर कटिंग करना सीखें, फिर आप फैब्रिक पे सीखेंगे। फैब्रिक पे आपको ये पता चलेगा कि मैं कौन सा पार्ट किस तरीके से रखता हूँ, ठीक है। बाज़ दफ़ा कपड़े का अर्ज़ जो है जिसको हम विर्थ कहते हैं वो डिफरेंट साइज़ में आते हैं, ठीक है। कोई कम विर्थ होता है, कोई ज़्यादा विर्थ होता है। तो हमने अब साइज़ भी हमारे पास मुख्तलिफ होते हैं, कोई साइज़ हैवी साइज़ होता है, कोई थोड़ा सा स्लिम होता है। तो हमने कपड़े में उसको मैनेज करना है।
कपड़ा सही मैनेज नहीं होगा तो कपड़ा ज़ाया हो जाएगा, कपड़ा ज़ाया हो जाएगा तो आपका सूट उसमें नहीं बनेगा, तो इस तरह मसला बनेगा। ठीक है, इसीलिए काम को सीखना बहुत ज़रूरी है, सीख के फिर समझ के आप करें। ये एक्चुअली मैं तीरा कटिंग करने लगा हूँ। जो बकाया हमारा पूरा सूट कटने के बाद, ठीक है, जो कपड़ा हमारा कुछ बच रहा है उसमें से मैंने ये तीरे की फोल्डिंग कर ली है। ये भी हमने देखना है कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ से निकालनी है, कौन सी चीज़ कहाँ से निकालनी है, कहाँ से कटिंग करनी है। ठीक है, इसको कहते हैं एवरेज निकालना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। इसकी दो साइड हैं, एक मेरी वाली साइड और एक जो एक साइड वाली साइड है। ठीक है, ये फोल्डिंग है, डबल है, और एक साइड से हमने कैंची से कटिंग कर देनी है। ये पैमाइशें रख रहा हूँ मैं इसकी। ठीक है, ये 4.25 इंच और ये पैमाइश देखें कि 5.5 इंच तकरीबन है, और ये 3.25। ठीक हो गया। अब इसकी लेंथ जो है ये हाले की विड्थ है, ये मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से आएगा, सब पर एक ही फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जिसका जिस तरह का साइज़ होगा उस हिसाब से हाले की शेप या साइज़ रखेंगे। ये अब हाले की कटिंग। ठीक है, तीरे की लंबाई वगैरह रख कर तो ये कटिंग कर लेनी है आपने। इस तरह ये हमारा शोल्डर भी कंप्लीट हो गया। ये सेंटर का हम निशान लगाते हैं। 18 इंच का तीरा। ठीक है, हाफ हमने 9 इंच रखा है इसको। जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये 18 इंच पूरा हो जाएगा, और प्लस आधी इंच का मार्जिन, यानी 1 इंच टोटल। आधी इंच एक साइड से, आधी इंच एक साइड से। ठीक है, सिलाई का मार्जिन रखना है। उसके बाद ये हमारा यानी कि 18 तीरा है तो हमने 19 पे कटिंग करनी है इसको। आधी इंच सिलाई का सेम मार्जिन चला जाएगा। ठीक है, ये अब दूसरे ये पीस में अलहदा कर रहा हूँ। बाद में हम इसको सेंटर से 2 पीस कर लेंगे क्योंकि ये डबल पीस है।